उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलासपुर में एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। लोग कहते थे कि वो मंदिर कभी बहुत भव्य हुआ करता था, लेकिन 100 साल पहले वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद गांव वालों ने उस मंदिर में जाना ही छोड़ दिया। माना जाता है कि उस मंदिर में काल देवी की पूजा होती थी। हर अमावस्या की रात वहां बलि दी जाती थी। एक दिन गांव के जमींदार की बेटी गुड़िया अचानक गायब हो गई। कई दिनों तक ढूंढने के बाद पता चला कि उसकी बलि उसी मंदिर में दी गई थी। कहते हैं कि उसके मरने के बाद से मंदिर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी कोई रोने की, कभी चीखने की। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस रात के बाद से जो भी अमावस्या की रात उस मंदिर में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन इंसान की फितरत है, जो डराता है वही खींचता भी है। गांव के ही 3 दोस्त राहुल, विपिन और सोमेश ने एक दिन हिम्मत की और तय किया कि वो अमावस्या की रात मंदिर जाकर सच्चाई पता करेंगे। रात के ठीक 12 बजे तीनों अपने हाथ में टॉर्च लेकर मंदिर की तरफ निकल पड़े। हवाएं बहुत तेज चल रही थीं। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका पीछा कर रही हो। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था। एक तरफ टूटी हुई मूर्तियां, दूसरी तरफ पुराने तांत्रिक मंत्र लिखे हुए कागज बिखरे पड़े थे। अचानक एक लड़की के हंसने की आवाज गूंजने लगी। तीनों डर के मारे कांप उठे। राहुल ने कहा, ये क्या मजाक है, कौन है वहां? तभी एक कोने से सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, हाथों में खून के धब्बे। और फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने हंसते हुए कहा, कितने सालों बाद कोई आया है, तुम लोग भी मेरे साथ यहीं रहोगे। अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों भागने लगे, लेकिन रास्ता गायब हो गया। राहुल और विपिन जैसे तैसे बाहर निकल गए, लेकिन सोमेश कभी वापस नहीं आया। अगले दिन गांव वालों को मंदिर के सामने सोमेश का जला हुआ मोबाइल और खून से लथपथ उसकी चप्पल मिली। और तब से गांव वालों ने उस मंदिर के पास जाना भी छोड़ दिया। आज भी कहा जाता है, जो भी अमावस्या की रात उस मंदिर में जाता है उसकी परछाई भी लौट कर नहीं आती। और वो लड़की आज भी मंदिर के अंदर बैठी इंतजार कर रही है अगली बलि का।